अब इनके योगी जी का ना तो परिवार है ना बालक है, तो इनको क्या पता कि घर परिवार कैसे चलाया जाए। उसने कुछ नहीं करा और ना वो उस करने लायक योग है। वो बिल्कुल महाबेकार आदमी है। और ऐसा बात तो ऐसा धर्म कसम तो कोई छोटा आदमी भी नहीं कह सकता जैसे उन्होंने धर्म कसम खाए। जब आया ना ये उसमें पहली बार आया था, नोटबंदी करी, जब मैं 1000 1500 रुपये ठेले से लाता था कमा के, और आज की तारीख में 250 रुपये भी पूरे दिन में होते नहीं, मैं पूरे दिन में पड़े रहे। मैं फिर नोटबंदी कर दी कम वक्त ने। फिर नोटबंदी के बाद यह बीमारी ले आया। बीमारी है नहीं कहीं भी, बीमारी इसके घर में है बस। जावे वहाँ कहीं अमेरिका चले जा, कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जा, और बीमारी ले आवा यहाँ बता दे अब बच्चों में आ रही है, अब बड़ों में आ रही है, अब गधों में आ रही है। लोग तो मरे ही हैं। तो मरे तो भाई तो मरे जो बड़े बड़े एसी वाले। गाँव में बता कौन मरा? गाँव में तो कोई ना मरा, यही मर रहे हैं। तो तभी तो कह रहे हैं कि यूपी में आदित्यनाथ जी ने बचा लिया सब इतना कुछ। तो बहुत बेकार आदमी है, इससे बेकार तो आदमी नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा बचा लिया, सारा मैनेज कर लिया। झूठा आदमी है। उस काम ने हम करके दिखाऊंगा आपका 2022 में। हमारे हाथ में एक हथियार ऐसा है, उसे हम चलावेंगे, सरकार गिराओगे। वो तो मूर्ख होते हैं जी, जो उनका विश्वास करें। हम तो ना कर रहे अब। तो आप क्यों नहीं विश्वास करते? वो मूर्ख कैसे हुए? क्योंकि हम विश्वास इसलिए ना कर रहे, एक बार उनने फिर बोला था कि हम तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे, लेकिन उनने पीछे हट गए। उन्हें नमस्कार, मैं प्रभात और आप देख रहे हैं फोरम 4। अभी हम पहुंचे हुए हैं मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां का विधानसभा क्षेत्र है मोदी नगर का, और यहां पर काजमपुर गांव है। इस गांव के प्रधान हमारे साथ हैं मनोज जी, और तमाम लोग हैं इस गांव के लोग, जिनसे हम पूछेंगे कि किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर इनका क्या कहना है, और साथ ही साथ जो यूपी चुनाव आ रहा है उसमें क्या होगा, क्या कहते हैं ये लोग, क्या मुद्दे हैं इस बार यूपी चुनाव के, इन सब पर बात करने वाले हैं। वो खेती का काम है, वो बिल्कुल चौपट हो गया है। ना तो कोई पैसा मिल रहा, ना किसी खर्चे के लिए कहीं से पैसा गवर्नमेंट दे रही। हम सगले एरिया हमारा बिल्कुल परेशान है। यूपी चुनाव जो आ रहा है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि आखिर क्या इन्हीं सब ये सब मुद्दे हैं आपके, महंगाई और ये जो आप बता रहे हैं? सब मुद्दे हम पे मुख्यमंत्री ने कही थी गंगा जी पे इनका जल्ले का कही थी, जो कि भगवान से दूसरा नंबर मुख्यमंत्री का ही होता है। उसने कही थी मैं पेमेंट दूंगा, 14वें दिन पेमेंट दूंगा, और सब कीमत भी पूरी रेट भी बढ़ाऊंगा। लेकिन आज तक उसने कुछ नहीं करा, और ना वो उस करने लायक योग है। वो बिल्कुल महाबेकार आदमी है। और ऐसा बात तो ऐसा धर्म कसम तो कोई छोटा आदमी भी नहीं कह सकता जैसे उन्होंने धर्म कसम खाए कि मुख्यमंत्री की पदवी होते हुए ऐसा झूठ बोल लिया। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि मतलब कि लोग बता रहे हैं कि कुछ इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार भी योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। चोरी करेगा हर एक बात की मोहर तो हम ही लगाओगे। किसान जो वर्ग है वो मोहर लगाओगा, उसके हाथ में है, हमारे हाथ में है मोहर लगानी। देखा कैसा हो जाए, चाहे हाँ गदल मत जाइयो, लेकिन हम एक भी वोट भाजपा को नहीं देंगे बिल्कुल भी। लेकिन महंगाई जो मुद्दा है, इसमें लोग कह रहे हैं कि भाजपा हो या कोई भी हो, सब जगह ये महंगाई होती है, या किसानों का मुद्दा है तो ये हर सरकार में दिक्कत आती है। हर सरकार में कुछ दिक्कत नहीं आती। अखिलेश सरकार में इतना बढ़िया भाव दिया, 40 रुपए गन्ने पे बढ़ाए थे। पेट्रोल 85 रुपए लीटर था, अब 1.5 रुपए लीटर पहुँच रहा, 150 रुपए, 110 के आसपास पहुंच गई। 110 के आसपास पहुँच रहा। तो ऐसी सरकार निकम्मी हमें देखने में ना आई। हम तो यूँ कह रहे थे दोनों तरह की, यूपी की सरकार और स्टेट की सरकार दोनों एक, केंद्र की सरकार एक हो जाएगी तो हमारा कुछ सुनवाई हो जाएगी। लेकिन उन्होंने विकास का नाम तो लिया ही ना, और जो उनके MLA MP उनसे भी यूँ कह दी तुम चुप बैठे रहो, हम करेंगे जो कुछ करेंगे। लेकिन राम मंदिर और ये सब का मुद्दा नहीं है इस बार। राम मंदिर ना हम क्या करें, राम मंदिर हमारे पेट में जब रोटी पड़ेगी चाहे खाना पड़ेगा, हम उस नहीं तो जाना। राम मंदिर तो खाम का उन्होंने पैसे फूक दिए वहाँ जाकर। हम राम मंदिर से हमारा खेती करेगा, चाहे हम कुछ व्यापार करेंगे राम मंदिर से, या कुछ हमारे सगली पब्लिक को भूखी मर रही है, हर एक चीज़ से परेशान है। हाँ, या उसको खाने को देगा राम मंदिर। राम मंदिर तो हमारे मन में है, किसानों के मन में है राम मंदिर। तो
राम मंदिर ये खूब वो घोड़े दौड़ाते रहो। राम मंदिर क्या है, राम मंदिर कुछ भी ना रहा, धर्म जाति की राजनीति नहीं चलेगी। कुछ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहते हैं? हम तो यही कहना है कि जो यूपी में जो ना भाजपा सरकार आई थी, या एक बात पाई थी कि हमारी सरकार आएंगे यूपी में तो हम 14वें दिन जो है ना गन्ने का भुगतान दुआएंगे। हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और 1.5 साल का जो ना हमारा गन्ने का भुगतान रुका हुआ है। और जो 75 रुपये बिजली का वो था एक पावर का, वो अब 175 हो रहा बिजली का जो बिल है। तो जो किसानों को कुछ नहीं बच रहा, खेती करने को कोई भी तैयार नहीं है। समय पे जो है ना फसल का कोई दाम वाम नहीं मिल रहा, ना गन्ने का भुगतान मिल रहा। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के पहले ये सब हो जाएगा। नहीं, कुछ कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? नहीं जीतते फिर, नहीं जीतते। और जो है ना देहात 90% जो है ना जयंत अखिलेश के साथ है। अब इनके योगी जी का ना तो परिवार है ना बालक है, तो इनको क्या पता कि घर परिवार कैसे चलाया जावे। लेकिन परिवार नियंत्रण जो ये जनसंख्या नियंत्रण का एक ला रहे हैं ये लोग कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जाए। 2 बच्चों की नीति ला रहे हैं। अब 2 बच्चों की जैसे नीति ला रहे हैं, अब लो इन पे एक भी नौकरी न लगी। 4.5 साल होगी, एक भी नौकरी न लगी। जो भी नौकरी लगी है वे अखिलेश के समय की थी। उसमें जो ना हमारे गांव का भी एक लगा है, वो अखिलेश के समय का लगा है। और प्रमाण पत्र जो है वो योगी ने दिया। और विदेश से जाकर बीमारी और ले आया, और दूसरे नए नए तरह की बीमारी बतावा हमें डरा रहे। गाँव में तो बीमारी ना आती, शहर में कैसे बीमारी आ रही है। तो ये मुद्दा बना रहे हर एक बात का। अरे मुद्दा और भी बनाओगे, ये कुछ भी बनाओ मुद्दा, हम वोट देने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुख जो यहाँ का चुनाव हुआ है उसमें तो जीत गई भाजपा। चोरी करिए, चोरी पकड़ लिए। जो दूसरे आदमी खड़े हुए इनके खिलाफ, वे बंदिश बना ली उनकी, उनके पर्चे कैंसिल करवा दिए। और हमें जितवाया, हमारा बीडीसी बन गया, हमारा वो प्रमुख बन गया। तो अगर इतनी बड़ी चोरी हिंसा सब कुछ हो रही है इसमें, और ब्लॉक प्रमुख जीत जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरोप भी लगा रहे हैं, लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि महिला का चीरहरण भी हुआ, तो विधानसभा चुनाव में तो ये और गुंडागर्दी बढ़ेगी। कितनी बढ़ा लो, जनता जो है ना आपका साथ नहीं देंगे। जनता एक बार मौका दे दिया, आपका मौका नहीं देंगे भाजपा को। ना जीतते ना बिल्कुल भी, सब परेशान है इस सरकार से। जो आप कैसे परेशान हैं? भाई यही जो है बिजली के बिल बढ़ा दिए, अब 12 पे भी मीटर लगाने कह रहे हैं, डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। और इससे बड़ी क्या कर सके हमारे साथ जो। तो मतलब महंगाई भी है एक मुद्दा। हाँ, महंगाई भी है। महंगाई तो तुम भी देख रहे हो, हर चीज़ पे महंगाई तुम्हें भी लग रही होगी, हमें भी दिखाई दे रही है। यूरिया कट्टे ना मिल रहे किसानों को, यूरिया कट्टे ना। लेकिन जो ये मुद्दे आते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है तो धर्म पर राजनीति हो जाती है। राम मंदिर का पहले मुद्दा होता था, तो ऐसे ही कोई ना कोई मुद्दा हिंदू मुस्लिम वाला आ जाता है। अब तो हम सिमड़ गए, अब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। अब तो हम समझ गए इनकी बात। ये हिंदुओं को एक तरफ कर ले में है, मुसलमान को हटा दे में थे। अब तो हम सब ठीक है, अब तो हमने सरकार गिरानी है और आगे न चलना है। अखिलेश सरकार लानी है, जयंत अखिलेश। जयंत का यहाँ पे अब सरकार बनेगी कि अखिलेश के साथ जो हुआ है। अच्छा, ये जो अभी किसानों का मुद्दा है, ये इसको हल नहीं कर रही सरकार, तो उसका क्या निकलेगा हल? क्योंकि बंगाल में तो हार गई, फिर भी फर्क नहीं पड़ा कोई, तो यूपी में हार जाएगी तो क्या फर्क? ऐसा उस काम ने हम करके दिखाऊंगा आपका 2022 में। हमारे हाथ में एक हथियार ऐसा है, उसे हम चलाएंगे, सरकार गिराएंगे बटन दबाने का। उसे योगी जी और मोदी जी नाम है बटन दबाने को, हम दबाओगे ना उस बटन को। आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव हारने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ा सरकार को? नहीं, पूरा झटका लगा इनको। जो ना रात को सपना देख गया, पूरा झटका लगा। आपका यूपी में झटका मार देंगे। वो तो डोज थोड़ी सी दी थी बंगाल में, और यहाँ यूपी में जो ना आपका पूरी डोज दे देंगे। यहाँ से भाजपा को लिखा देंगे यूपी से। एक खबर फैल रही है कि टिकैत साहब कुछ इशारा कर रहे हैं, किसान नेता भी चुनाव लड़ेंगे, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, किसान नेता तो जैसा यूनियन के नेता हैं, ये कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो भी हम सुनते रहे हैं, ये कोई किसान यूनियन के जो नेता हैं, ये कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसानों की वजह से बीजेपी को नुकसान होगा यूपी में? हाँ, पूरा आंदोलन जो चल रहा है,
इसका पूरा नुकसान हाँ भाजपा को पहुँचा। सरकार ने हमें पहले बताइए आपका नाम क्या है? आकाश कितने साल के हैं आप? 13 साल के। पढ़ाई करते हैं? जी ना। अच्छा, कैसे राजनीति के बारे में क्या समझ रखते हैं? सर ये बात है, सरकारी जी ने हमें फ्री सिलेंडर कनेक्शन कराया, ठीक है, तो उसे भरने के लिए हम पे पैसे भी ना, इधर उधर काम भी बंद करा दिए सरकार ने। और फिर दूसरी बात ये है, बिजली का जो कनेक्शन फ्री दिलाया उसमें भी हमें कोई फ़ायदा ना। हर महीने जो आ जाए फीस लेने तो हम दे ना पाते। अब कहाँ से देंगे, जो काम हम बंद चल रहा, पढ़ाई भी बंद चल रही है, बताओ क्या करें हम इससे ज़्यादा परेशान और ना हो तो सकते। ये तो कहते हैं ना, मोदी जी के लिए थोड़ी सी परेशानी सहने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो पढ़ाई अभी नुकसान हो रहा है, कुछ दिनों बाद हो सकता है पढ़ाई शुरू हो जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो मूर्ख होते हैं जी, जो उनका विश्वास करें, हम तो ना कर रहे अब। तो आप क्यों नहीं विश्वास करते? वो मूर्ख कैसे हुए? क्योंकि हम विश्वास इसलिए ना कर रहे, एक बार उनने फिर बोला था कि हम तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे, लेकिन उनने पीछे हट गए, उन्हें ना दिलाया, इसलिए हमें विश्वास ना है उनके ऊपर। जी। क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत। जब इतना इतना महंगाई कर दी तो कहाँ से किसान लोग जिएंगे जी, बताइए आप। तो बताते हैं सारी सरकार ऐसी है, तो मोदी की सरकार बढ़ गया तो अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, अब वो अपनी जगह पे सही नहीं है, हम अखिलेश को ही वोट देंगे जी। ऐसी सरकार से हमें कोई फ़ायदा ना, मर जाए तो वो ही बढ़िया जी। ठीक है। क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत ज़्यादा कर रखी है और मजदूरी तो खोई दी ने, योगी ने भी खो दी ना, मोदी ने भी खो दी। मोदी तो इतना कम वक्त आया है, जब आया ना ये उसमें पहली बार आया था, नोटबंदी करी, जब मैं 1500 रुपये ठेले से लाता था कमा के, और आज की तारीख में 250 रुपये भी पूरे दिन में होते नहीं, मैं पूरे दिन में पड़े रहे मैं। फिर नोटबंदी कर दी कम वक्त ने, फिर नोटबंदी के बाद यह बीमारी ले आया। बीमारी है नहीं कहीं भी, बीमारी इसके घर में है बस। जावे वहाँ कहीं अमेरिका चले जा, कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जा, और बीमारी ले आवा यहाँ बता दे, अब बच्चों में आ रही है, अब बड़ों में आ रही है, अब गधों में आ रही है। लोग तो मरे ही हैं। तो मरे तो भाई, तो मरे जो बड़े बड़े एसी वाले, गाँव में बताओ कौन मरा? गाँव में तो कोई ना मरा, यही मर रहे हैं। तो तभी तो कह रहे हैं कि यूपी में आदित्यनाथ जी ने बचा लिया सब इतना कुछ। तो बहुत बेकार आदमी है, इससे बेकार तो आदमी नहीं है, नहीं, उन्होंने कहा बचा लिया, सारा मैनेज कर लिया। झूठा आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। आदित्यनाथ तो है, उनका नाम हो रहा है कि कोरोना वायरस आया नहीं यूपी में, इसी वजह से आया कैसे नहीं आया? आदित्यनाथ की वजह से। खूब आया, खूब नकलों में खूब मरे बड़े बड़े आदमी। योगी का आदमी मरे हैं और कौन मरा? छोटा आदमी कोई नहीं मर रहा, बड़े बड़े आदमी मर रहे हैं, जो इसी में रहे हैं ना वे, उनका भाजपा के वे मर रहे हैं, और वे फिर अपने चला दें फुआ, ये हो रहा। क्या लगता है ये आदित्यनाथ जी की सरकार फिर से बन जाएगी? नहीं क्योंकि बनेगी। मोदी और योगी में ना अंतर तो है। कोई मजदूर देगा वोट, ठीक है जी, ना किसान देगा, कोई से वोट नहीं देगा बगैर। तो फिर कौन बचता है, ऑप्शन कौन बचता है? ये अखिलेश के नाम जयंत, दोनों ये बनेंगे। अच्छा, लेकिन आप पश्चिमी यूपी में रहते हैं, ये अभी बड़ा यूपी है, बहुत बड़ा यूपी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यही सरकार? नहीं सब जितने किसान मजदूर है सब एक है ना भाई। ये तो जैसे वे बात कर रहे हैं फोन पे, ऐसी हमारी बात होती है सब जगह भाई, किसी कहीं बहन भाई है, किसी के मामा है, किसी कुछ है, सब बात होती है ऐसी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।